Hello student, welcome again in SGPS online classes. Today we are discussing accounting is a source of information and users of accounting. First of all, we discuss accounting as a source of information. As we discuss, accounting provide various information to different users. Today we discuss role of accounting as well as we discuss the external and internal user. First of all, accounting is a source of information. The process of accounting being with the identification of financial transaction and the money measurement, recording them in the book of account, classifying them, posting them into ledger, preparation of financial statement like income statement and balance sheet, interpreting the communicating the user accounting services. Every step in process of accounting generates information. As we discuss, accounting is a process of recording, classifying, समराइजिंग एंड कम्युनिकेशन. तो ये सारी जो स्टेप्स हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग हुई, क्लासिफिकेशन हुआ, समराइजेशन हुआ, कम्युनिकेटिंग हुआ, उन सब में कहीं ना कहीं बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट हो रही है. तो हम अकाउंटिंग को एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मान सकते हैं. द इंफॉर्मेशन facilitate the various user of accounting services to arrive at the rational decision. Thus, the accounting acts as a source of information among various user in respect of various information. We discuss अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो अलग अलग जो यूजर्स हैं उनके लिए एक फैसिलिटी देती है ताकि वो अपना एक डिसीजन ले सकें. और जो जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके रेस्पेक्ट में है वो अपन और डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन. अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन है वो लेने के लिए. एक बिजनेस को बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेने होते हैं, क्या खरीदना है, कितने में बेचना है, कैसे बेचना है, बहुत सारी चीज़ें. तो वो सारे इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिलती है. फिर सेकंड है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज. जितने भी एंड यूजर हैं उनके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग से मिलती है. और ये एक मेन सोर्स, यहाँ पे प्रिंसिपल सोर्स का मतलब है मेन सोर्स है जो इंफॉर्मेशन देता है एंड यूजर को. फिर है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपेरिजन. तो यहाँ पे इंटर फर्म कंपेरिजन का मतलब है फर्म के अंदर ही दो डिपार्टमेंट या उसी की दो ब्रांचेस का आपस में जो है कंपैरिजन, या इंट्रा फर्म यानी कि एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन. तो ये कुल मिला के कंपैरिजन के लिए बहुत सारी, चाहे वो इंटर फर्म हो या इंट्रा फर्म कंपैरिजन हो, उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग. फिर है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग द मैनेजरल एफिशिएंसी. किसी भी डिपार्टमेंट की मैनेजरल एफिशिएंसी जो है वो भी डिपेंड करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे. उससे हम चेक कर सकते हैं कि मैनेजर जो है वो एफिशिएंट हैं या नहीं. फिर है प्रोवाइड इनपुट फॉर मेकिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एनालिसिस करने के लिए या इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अकाउंटिंग देती है. फिर है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटिटी. किसी भी बिजनेस एंटिटी यानी कि किसी भी बिजनेस फर्म या बिजनेस इंस्टीट्यूशन की जो भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही है. तो इस टाइप से हम अकाउंटिंग को एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मान सकते हैं. तो
ये चीज इसमें आपने समझी। अब हम समझेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। इससे अगला जो हम समझने जा रहे हैं, अगला टॉपिक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन के यूजर भी हैं। तो इन यूजर को अपन कितने पार्ट में अपन बांट सकते हैं और किस पार्ट में कौन से यूजर आते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर two broad category of the internal of the user called internal user and external user. The user of accounting information are broadly categorized into internal user and external user. जो भी अकाउंटिंग के यूजर हैं उनको अपन दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो इंटरनल, दूसरे एक्सटर्नल। तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं इंटरनल यूजर की। तो इंटरनल यूजर contain person who are directly connected with the operation and management of the business entity. Thus, they include management like director, officers, sole proprietor, partner, etc. इंटरनल यूजर वो होते हैं जो डायरेक्टली मैनेजमेंट के जो भी वर्किंग है उससे कनेक्टेड होते हैं। ये मालिक हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, ऑफिसर्स हो सकते हैं, प्रोपराइटर हो सकते हैं। तो इन इंटरनल यूजर में हम तीन को हम शामिल कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला हो गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रिक्वायर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस। They need frequent information regarding the cost, price, selling price, and produce annual report like with containing trading and profit and loss account, balance sheet, and cash flow statement. सबसे पहला जो इंटरनल यूजर अपन ने देखा इसमें मैनेजमेंट जो है बहुत ही फर्स्ट एक तरह से इंटरनल यूजर है जिसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है अकाउंटिंग से चाहिए होती है अपने डेली डिसीजन के लिए, और साथ के साथ वो जो रिपोर्ट्स उनको देनी होती है मैनेजमेंट को, तो उसके साथ जो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और ये रिपोर्ट्स के साथ लगते हैं वो भी इसी से जनरेट होती हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो एक इंटरनल यूजर है। उसके बाद है शेयर होल्डर एंड प्रोपराइटर। शेयर होल्डर या प्रोपराइटर, इसमें दो चीज़ें ली हैं अपने ने। शेयर होल्डर जो है वो अगर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, या एक सिंगल पर्सन अकेला बिजनेस चलाता है उसको प्रोपराइटर कहते हैं। इसी टाइप से इसमें अपन पार्टनर भी शामिल कर सकते हैं, शेयर होल्डर, प्रोपराइटर, पार्टनर, ये सारे ओनर होते हैं कंपनी के। द ओनर ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर आर इंटरेस्टेड टू नोइंग अबाउट द regularity and adequate return on the invested capital, in short safely capital long term. To meet this objective they acquire accounting information. मेन जो ओनर, चाहे वो शेयर होल्डर हो या प्रोपराइटर हो या पार्टनर हो, उसका मेन एम होता है कि उसका जो पैसा लगा हुआ है बिजनेस में वो सेफ है या नहीं, उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा या नहीं, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग से मिलती है। तो दूसरा इंटरनल यूजर अपन ने समझा शेयर होल्डर या ओनर्स या एम्प्लॉय। अब अपन आगे बात करते हैं थर्ड, एम्प्लॉयज की बात करते हैं। द एम्प्लॉयज of the firm are also interested in accounting information to assess the ability of the entity to pay higher and regular wages, payment of bonus, regularity and deposit amount of provident fund of worker, etc. एम्प्लॉय जो हैं वो भी बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस बिजनेस फर्म में काम कर रहे हैं वो बिजनेस फर्म उनको टाइम से पैसा देगी या नहीं, या उनको टाइम से बोनस का पेमेंट करेगी या नहीं, या उनके प्रोविडेंट फंड का पैसा टाइम से जमा कराएगी या नहीं। तो एक एम्प्लॉय की जो तरक्की है वो पूरी की पूरी बिजनेस की तरक्की पे निर्भर करती है, और employees are fully dependent on business because business is their earning sources. बिजनेस से ही वो पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस में ही नौकरी करके उनको पैसा मिल रहा है। तो बिजनेस की प्रोग्रेस पे उनकी प्रोग्रेस डिपेंड करती है, इसलिए एम्प्लॉय भी उसके इंटरनल यूजर हुए और उसमें इंफॉर्मेशन के लिए उनका जो है इंटरेस्ट रहता है। अब अपन बात करते हैं
सेकंड जो है एक्सटर्नल यूजर की। एक्सटर्नल यूजर में जो जो शामिल है वो अपन एक एक करके समझेंगे। अब इसमें एक चीज आप देखें तो जो मैनेजमेंट है और शेयर होल्डर है और एम्प्लॉय है, उसमें मैनेजमेंट को दोनों टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो पब्लिश्ड हो या अनपब्लिश्ड हो, दोनों टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है उनको फ्यूचर प्लान के लिए जरूरत होती है। इसी टाइप से जो एक अब एक्सटर्नल यूजर अपन बात करते हैं तो वो बाहर के यूजर हैं, वो खाली पब्लिश जो है उन्हीं इंफॉर्मेशन को जो है वो यूज कर सकते हैं। All the other user of accounting services except the management fall under the category of external user and user. The management provide published information to all the external end user while it uses both published and unpublished. जितने भी अकाउंटिंग के दूसरे यूजर्स हैं मैनेजमेंट को छोड़ के, वो सब एक तरह से एक्सटर्नल ही कहलाते हैं। और जो मैनेजमेंट इनको पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टाइम से टाइम, और मैनेजमेंट जो है वो दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन यूज कर सकता है, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। फिर है इसमें जो जो आते हैं एक्सटर्नल यूजर में, अपन उनकी बात करते हैं। सबसे पहले है पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जो इन फ्यूचर अपने बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। तो जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, making investment involve risk. The investor have no control on the preparation of accounting information, so they are review information provided to them form of published information. They should try to evaluate earning prospectus of the company and safety of their investment. तो एक्सटर्नल यूजर वो यूजर हैं जो बाहर के हैं, एक्सटर्नल इन्वेस्टर। सो पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब है संभावित जो है पैसा लगाने वाला, इन फ्यूचर पॉसिबल जो पैसा लगाने वाला आदमी है, वो बिजनेस की प्रोग्रेस देखेगा और जितना बिजनेस ग्रो करेगा उसको उसमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो ही वो इन्वेस्ट करेगा। तो ये बाहर से जितनी भी पब्लिश इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। फिर है सेकंड बैंकर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो टाइम से टाइम बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, उनके फाइनेंशियल नीड को पूरा करते हैं। तो ये उनका पैसा टाइम से आएगा या नहीं, या वो पैसा रीपे कर पाएंगे नहीं, ये चेक करने के लिए बैंकर जो अपने को लोन देते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अपने को लोन देते हैं वो ये सारा चेक करते हैं। दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म नीड and term loan needed of the business entity, so they make financial appraisal of the entity to know of the repayment capacity of loan of the entity and regulatory interest payment on loan. Thus they need accounting information to meet their objective. इन बैंकर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो पैसा उन्होंने दिया है उधार, चाहे वो किसी भी टर्म का हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, उस पैसे का इंटरेस्ट टाइम से आएगा और वो पैसा टाइम से रीपे हो जाएगा। तो ये चेक करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये बैंकर और ये इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। फिर है क्रेडिटर। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसने आपको क्रेडिट पे उधार दिया है कोई भी गुड्स, तो उसका पैसा उसको लेना होता है, तो वो भी इंटरेस्टेड होता है कि उसका पैसा टाइम से आएगा या नहीं। तो वो भी अकाउंटिंग का यूजर होता है लेकिन एक्सटर्नल कहलाता है। They provide goods on credit to the business entity, so they would like to ensure credit worthiness of the firm, क्योंकि वो हमें उधार दे रहा है फर्म को गुड्स, तो उधार दे रहा है तो हमारी जो कैपेसिटी है पैसा वापस चुकाने की उसको चेक करने में उसका इंटरेस्ट रहता है कि उसका पैसा टाइम से आएगा या नहीं आएगा। फिर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है टाइम से टाइम बहुत सारे टैक्स कलेक्ट करती है, जैसे सेल टैक्स, वेट, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। तो गवर्नमेंट एजेंसीज भी बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है वो चेक करती रहती है कि उन्होंने सही सही टैक्स का कैलकुलेशन किया या नहीं, कहीं वो टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी बिजनेस के जो इसमें इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहती है। फिर है रिसर्चर। रिसर्चर वो होते हैं
जो टाइम से टाइम इस अकाउंटिंग के फील्ड में रिसर्च करते हैं या किसी बिजनेस का रिसर्च करते हैं या किसी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री का रिसर्च करते हैं, तो उन रिसर्चर को बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हर एक फर्म की एक फर्म से दूसरे फर्म से कंपैरिजन करने के लिए, इंटर फर्म कंपैरिजन या इंट्रा फर्म कंपैरिजन के लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है रिसर्चर के लिए. रिसर्चर आल्सो रिक्वायर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर दियर रिसर्च वर्क. इनके रिसर्च वर्क में ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हेल्प करती है. फिर है लास्ट है पब्लिक. पब्लिक भी किसी बिजनेस की ग्रोथ को चेक करने में इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि पब्लिक को पता है कि जो इंडस्ट्रीज अच्छा ग्रो कर रही है वो अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, जो उस पब्लिक के लिए फायदेमंद होगा. और इसके अलावा जो पब्लिक इनके प्रोडक्ट जो है वो यूज करती है, तो वो भी जानने के लिए इंटरेस्टेड होती है कि ये किस टाइप से काम कर रहे हैं, कैसे इनकी क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं. तो कुल मिला के ये दो कैटेगरी में अपन ने समझे, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र. ये सारे ही अलग अलग अपने एंगल से इंफॉर्मेशन चाहते हैं, और इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड हो सकती है, अनपब्लिश्ड हो सकती है, जिसमें मैनेजमेंट पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड दोनों इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़ करता है. एक्सटर्नल यूज़र जो है वो पब्लिश इंफॉर्मेशन यूज़ करती है. ये था आज का टॉपिक, जिसमें अपन ने समझा एक तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग और accounting is a source of information. Thank you.